22 अप्रैल की दोपहर को राजधानी श्रीनगर में सूरज निकल आया था। उस दिन से पहले कई दिनों से सूरज लुका छिपी का खेल खेल रहा था। पहलगाम में पर्यटक खुश थे। कई लोग कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड बैसरन घाटी में अपनी छुट्टियों का आनंद लेते दिख रहे थे, शायद ये सोचकर कि कश्मीर में सब ठीक है। लेकिन अब पहलगाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटी पर काले बादल छाए हुए हैं और वातावरण में एक ठंडी हवा बह रही है। होटल खाली है, रेस्तरां बंद है, दुकानों में मुश्किल से कोई ग्राहक आता है और दो मुख्य टैक्सी स्टैंड पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। व्यवसायी जो कुछ दिन पहले काम के बोझ से दबे हुए थे, फुटपाथ पर चुपचाप बैठे हैं और स्थानीय लोगों द्वारा पहले से ही खूनी मंगलवार कहे जाने वाले दिन को याद कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये शहर अब शांत है। दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में स्थित बैसरन घाटी में हुए नागरिक हत्याकांड ने कश्मीरियों को शोक में डाल दिया है। लोग बिना किसी शर्त के पीड़ितों के साथ एकजुट है। अनिश्चितता और असुरक्षा का माहौल है। हर जगह डर का माहौल है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि इस भीषण त्रासदी के समय मानवीय भावना बरकरार रहेगी। जैसे ही त्रासदी की खबर घाटी के अन्य भागों में फैली, सड़कें और राजमार्ग धीरे धीरे लोगों से खाली हो गए, जो भय और दुख के कारण घरों के अंदर दुबक गए, जिससे पूरा कश्मीर एक भूतिया शहर में बदल गया। कश्मीर के ही एक निवासी और होटल के मालिक मोहसिन ने हमसे बताया कि होटल से लगभग 4 किलोमीटर दूर हथियारबंद आतंकवादियों ने एक घास के मैदान बैसरन घाटी में नरसंहार किया, जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उन्होंने नागरिकों से संपर्क किया, उनका धर्म पता किया और गोलियों की बौछार में 28 लोगों की हत्या कर दी। कायर आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी, केवल एक कश्मीरी मुस्लिम मजदूर को छोड़कर, जिसे पर्यटकों के बचाव करने के कारण मार दिया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में 2024 में कुल पर्यटकों की संख्या लगभग 2.95 मिलियन थी, जो 2023 में 2.71 मिलियन और 2022 में 2.67 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा थी। वास्तव में इस घाटी में केवल पहले 3 महीनों में 5 लाख से अधिक पर्यटक पहले ही इस क्षेत्र का दौरा कर चुके थे। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 2020 में एक व्यापक पर्यटन नीति पेश की थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करना और अगले 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपए का औसत निवेश लक्ष्य आकर्षित करना था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से अगस्त तक की कम से कम 13 लाख बुकिंग कश्मीर घाटी में रद्द कर दी गई हैं। ऐसा जम्मू और कश्मीर होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबर चौधरी ने बताया, जो करीब 240 होटलों और रेस्टोरेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अप्रैल से अगस्त तक आमतौर पर 25 लाख से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर आते हैं। इस साल कम से कम 90% पर्यटक डर के कारण नहीं आएंगे। फिलहाल भारत सरकार ने इस घटना के बाद कई अहम फैसले भी लिए हैं। आतंकियों के इस कायराना हरकत पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।